नमस्कार। तो 1 फरवरी 2026 को भारत का यूनियन बजट आ चुका है। अब सवाल ये है कि अगले 1 साल के लिए देश की इकोनॉमिक डायरेक्शन क्या होगी। चलिए अगले कुछ मिनटों में इस पूरे बजट को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सरकार का इकोनॉमिक प्लान है क्या भारत के लिए। और इसी सवाल का जवाब बजट के हर पन्ने में छिपा है। तो आइए मिलके इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। देखिए, यूनियन बजट को अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो ये सरकार की सालाना कमाई और खर्च का पूरा हिसाब किताब है। आप इसे देश का एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। मतलब पैसा कहां से आने वाला है और कहां कहां खर्च होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट 2026 के बिग पिक्चर की। मतलब वो बड़े बड़े नंबर्स जो पूरी इकोनॉमी की कहानी बताते हैं। इस साल सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल खर्च है, उसका अनुमान एक बहुत बड़े आंकड़े पर लगाया गया है। इससे पता चलता है कि इकोनॉमी को ड्राइव करने और डेवलपमेंट प्लान्स को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कितने बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। अच्छा, अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, जिसे हिंदी में राजकोषीय घाटा कहते हैं। सरकार ने इसे एक तय टारगेट पर रखने का लक्ष्य रखा है। देखिए, सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि सरकार की कमाई कम है और खर्च ज्यादा, और इस गैप को भरने के लिए सरकार उधार लेगी। इस नंबर को कंट्रोल में रखना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, आप जानते हैं, बहुत जरूरी होता है। इस बजट का एक सबसे बड़ा हाईलाइट पता है क्या है? वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम शॉर्ट में केपेक्स भी कहते हैं। ये वो पैसा है जो फ्यूचर के लिए एसेट्स बनाता है, जैसे नई सड़कें, पोर्ट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और यही इन्वेस्टमेंट है जो आगे चलकर देश की ग्रोथ को स्पीड देता है और जॉब्स क्रिएट करता है। तो जब हम इन सभी नंबर्स को एक साथ रखकर देखते हैं, टोटल खर्च, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट, केपेक्स में ये बड़ा उछाल और जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, तो हमें सरकार के इकोनॉमिक विजन की एक क्लियर पिक्चर मिलती है। साफ है कि ये ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये जो पैसा है वो फ्यूचर बनाने में आखिर लग कहाँ रहा है। हमारा अगला सेक्शन इसी पर फोकस करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी। जैसा कि हम बात कर ही रहे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में पिछले साल के मुकाबले एक जबरदस्त जंप देखने को मिला है। ये साफ दिखाता है कि सरकार फ्यूचर के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करने पर कितना ज्यादा जोर दे रही है। तो सवाल ये है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये इन्वेस्ट हो रहा है कुछ बहुत बड़े इनिशिएटिव्स में, जैसे सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए एक नई स्ट्रैटेजी और बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव। ये सब मिलकर देश की टेक्निकल और इंडस्ट्रियल पावर को एक नया बूस्ट देंगे। चलिए अब आते हैं बजट के उस हिस्से पर जिसका इंतजार शायद हम सबको होता है, टैक्स। देखते हैं कि टैक्स पेयर्स और मार्केट्स के लिए इस बजट में क्या नया है। इस साल एक नया इनकम टैक्स एक्ट लागू किया जा रहा है। इसका मेन एम टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है। मतलब जो पुरानी कॉम्प्लेक्स व्यवस्था थी, उसकी जगह अब एक ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर लाया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स के लिए पूरा प्रोसेस आसान हो जाए। और हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए भी एक जरूरी अपडेट है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी या फिर टीसीएस में एक इंपॉर्टेंट रिवीजन किया गया है। इस कदम का सीधा असर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की कॉस्ट और कुछ स्पेशल फॉरेन ट्रांजैक्शंस पर पड़ सकता है। तो इकोनॉमिक नंबर्स और टैक्स के बाद अब फोकस शिफ्ट करते हैं उन पॉलिसीज पर जो सीधे सीधे देश के आम लोगों से जुड़ी हैं, यानी एग्रीकल्चर, सोशल सेक्टर और हेल्थ केयर। यहाँ सरकार का फोकस 3 मेन ग्रुप्स पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले किसानों के लिए एआई बेस्ड सपोर्ट और नई स्कीम्स की बात की गई है। फिर युवाओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल्स और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पर जोर है। और आखिर में हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने और अफोर्डेबल मेडिसिन मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। इन सब के अलावा बजट में कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं, जैसे एनआरआईज के लिए कुछ टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं। साथ ही भारत में ग्लोबल प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करने के लिए नई पॉलिसीज बनाई गई हैं। मकसद साफ है, ग्लोबल टैलेंट को देश में लाना। तो इन सारी घोषणाओं का आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए अपने फाइनल एनालिसिस में ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बजट का अलग अलग ग्रुप्स पर क्या असर पड़ने वाला है।
तो देखिए, इसका असर काफ़ी वाइड स्प्रेड है। आम आदमी को टैक्स सिंप्लीफिकेशन से राहत मिल सकती है। स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट के नए रास्ते खुलेंगे। किसानों की इनकम बढ़ाने पर जोर है, तो वहीं बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हर वर्ग को ध्यान में रखने की कोशिश हुई है। अगर इस पूरे बजट को एक लाइन में समराइज करना हो तो वो ये होगी, ग्रोथ को फ्यूल करने और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखने के बीच एक डेलिकेट बैलेंस। और सरकार ने इन दोनों ही चीजों को एक साथ साधने की कोशिश की है। तो ये बजट ग्रोथ का एक रास्ता तो जरूर दिखाता है, पर अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। सवाल ये कि क्या खर्च और स्थिरता के बीच बनाया गया ये बैलेंस भारत के भविष्य के लिए सही साबित होगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।